चलिए, तो आज अपन पढ़ेंगे रिजवान सर अज़ूर के अंदर लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले अपन? अज़ूर के अंदर लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले। तो जरा समझेंगे कि लोड बैलेंसर क्या होता है। देखिए, तो इससे पहले हो सकता है आपने AWS के अंदर पढ़ा हो लोड बैलेंसर, नहीं पढ़ा तो टेंशन नहीं लेना है। ज़रा प्रॉब्लम समझो क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास क्या है, एक सर्वर बना हुआ है। इस सर्वर के अंदर एक वीएम नहीं होती, मल्टीपल वीएम होती। जैसे एक वीएम आपकी ये रन हो रही है, ठीक है, दूसरी वीएम आपकी यहाँ पर रन हो रही है, ऐसे ही तीसरी वीएम भी आपके पास रन हो रही है, उसका चौथी वीएम भी यहाँ पर आपके पास रन हो रही है। तो ये आपके पास मल्टीपल वीएम रन हो रहे हैं। अब ये वीएम आपके अप भी हो सकते हैं, डाउन भी हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ वीएम इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है एज पर आपके ट्रैफिक लोड, राइट। तो एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी ये समझना है। देखिए, आपके नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज और डिक्रीज तो हो रहे हैं, बट इनकी जो ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी। जैसे यहाँ पर भाई आपका यूज़र बैठा है, सपोज ये एक अपना सिस्टम लेके बैठा हुआ है बंदा, उसके बाद कोई बंदा यहाँ पर अपना मोबाइल लेके बैठा होगा, राइट। फिर उसके बाद कोई बंदा होगा जो यहाँ पर अपना टैबलेट लेके बैठा होगा। तो ये सारे यूज़र्स बैठे हुए हैं अपने अपने सिस्टम से, और ये यूज़र्स क्या कर रहे हैं सर, यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो भाई यहाँ से ये जो यूज़र है आपका, ये भी अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बाद यहाँ से इसकी भी रिक्वेस्ट आएगी, उसके बाद इसकी भी रिक्वेस्ट आएगी। तो जनरली इनकी रिक्वेस्ट जाती कहाँ पर है सर, इनके जो मॉडेम होते हैं, जो राउटर होता है, इनका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है, वहाँ पर रिक्वेस्ट जाती, वहाँ से ट्रैफिक क्या होती है आपके इंटरनेट पे आती। तो मैं यहाँ पर राउटर मॉडेम का ऑप्शन हटा दिया। मैंने बोला इन्होंने जो भी रिक्वेस्ट करी वो रिक्वेस्ट कहाँ आ गई सर, इंटरनेट पे। अब इंटरनेट पे जब आएगी तो इंटरनेट पे डिफाइन होता है कि आपकी ट्रैफिक कहाँ जानी है। तो जनरली देखो यहाँ पर तो इतने सारे वीएम है, तो किस वीएम की आईपी एड्रेस पे जाएगा ये कैसे डिसाइड होगा। तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब आपका नंबर ऑफ वीएम जो है यहाँ पर वो यूज़ केस ही नहीं रह गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बोला गया कि इन वीएम के ऊपर आप क्या करें, एक लोड बैलेंसर रख दीजिए। क्या कर दीजिए सर, आप इन वीएम्स के ऊपर आप एक लोड बैलेंसर रख दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लोड बैलेंसर का काम क्या होता है, देखो इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ये लोड को बैलेंस करता है। क्या करता है सर, ये लोड को बैलेंस करता है। तो जनरली आपका जो लोड बैलेंसर है वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा सर, यहाँ पर आपका जो लोड बैलेंसर है ये ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो जैसे यहाँ पर आपके जो भी वीएम्स आएंगे उन सारे वीएम्स के ऊपर क्या करेगा, आपका लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखो काम ही यही है आपके लोड बैलेंसर का कि क्या करना है, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये लोड बैलेंसर को क्या होता है सर, एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। क्या होता है, एक आईपी एड्रेस असाइन होता है, और वो आईपी एड्रेस के थ्रू ये जो है तो आपकी ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो AWS के केस में जाओगे आप तो वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट DNS मिलता है, वहाँ पर आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा आपको। जब लोड बैलेंसर बनाओगे तो आपको क्या होता है, डिफ़ॉल्ट DNS मिलता है। लेकिन अज़ूर के अंदर क्या होता है, आपको एक आईपी एड्रेस मिलती है, आपको DNS नहीं मिलता है। समझ में आए? तो अज़ूर का जो लोड बैलेंसर है, क्या है सर, अज़ूर का जो लोड बैलेंसर है आपका वो लेयर 4 पे काम करता है, जिसके अंदर आपका TCP और UDP ट्रैफिक को मल्टीपल वीएम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप TCP और UDP का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये आपके लेयर 4 पे काम करता है। किस पे काम करता है सर, लेयर 4 पे काम करता है, ठीक है। और प्लस ये आपके TCP और UDP दोनों को सपोर्ट करता है। क्या करता है, TCP और UDP को दोनों को सपोर्ट करता है। अब इसके एडवांस, हाँ बोलिए। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि, हाँ वही बोल रहा हूँ TCP UDP दोनों को करता है ये। भाई आपका जब लेयर 4 का लोड बैलेंसर है, लेयर 4 पे काम कर रहा है, तो डेफिनेटली TCP और UDP को सपोर्ट करेगा। समझ में? तो इसका एडवांटेज क्या होता है, देखो आपको हाई अवेलेबिलिटी मिल जाती है सबसे पहली चीज़ तो, डाउन टाइम कम होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, और सिंगल वीएम पे लोड नहीं होता। ये चार इसके एडवांटेज है। क्या क्या, हाई अवेलेबिलिटी मिल जाती है, डाउन टाइम कम हो जाता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, एक सिंगल वीएम पे लोड नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अज़ूर के अंदर जो लोड बैलेंसर है वो कितने टाइप के होते हैं। तो सर हमारे पास अज़ूर के अंदर दो टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं। कितने टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं सर, टू टाइप्स के।
एक होता है आपका पब्लिक लोड बैलेंसर, दूसरा होता है आपका सर इंटरनल लोड बैलेंसर। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है आपका पब्लिक लोड बैलेंसर, दूसरा होता है इंटरनल लोड बैलेंसर। कुछ नहीं है, दोनों वही चीज़ है, बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक तो होता है सर आपका पब्लिक लोड बैलेंसर, और दूसरा होता है सर आपका इंटरनल लोड बैलेंसर। तो आपका पब्लिक और इंटरनल दोनों लोड बैलेंसर होते हैं। अब बात आती है कि जो आपका पब्लिक लोड बैलेंसर ये क्या करता है? इंटरनेट से आने वाला जो भी ट्रैफिक है उसको हैंडल करता है। क्या करता है आपका सर? ये जो पब्लिक लोड बैलेंसर ये क्या करता है? इंटरनेट से जो भी ट्रैफिक आने वाली होती है उसको हैंडल करता है। अब इसका यूज़ कब करना होता है आपको? तो जब आपको वेबसाइट पब्लिक रन करनी हो, पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस देना हो, या इंटरनेट फेसिंग वाले एप्लीकेशन हो, तो उस टाइम पे आप क्या यूज़ करेंगे सर? पब्लिक लोड बैलेंसर। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया, जैसे ये आपके यूज़र्स हो गए, जैसे आप इसको लिख भी दो, ये आपका यूज़र 1 हो, तो यूज़र 1 हो गया। उसके बाद ये आपका यहाँ पर यूज़र 2 हो गया, सॉरी ये क्या कॉपी हो गया, यूज़र 2 कॉपी हो गया, और यहाँ पर यूज़र 3। ठीक है, तो यूज़र 1 2 3 हो गए। अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो आपके पास ट्रैफिक आ रही है सर, ये कहाँ से आ रही है? ये पूरी की पूरी ट्रैफिक जो है आपके पास इंटरनेट से होके आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आप लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे वो किस टाइप का लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे? पब्लिक लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे। नंबर 2 पे आता है आपका क्या? इंटरनल लोड बैलेंसर। तो ये सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक हैंडल करता है, तो उस केस में आपको क्या करना है? इंटरनल लोड बैलेंसर यूज़ करना। अब बात आती है सर इंटरनल लोड बैलेंसर कब यूज़ करना चाहिए? जैसे आपका एप्लीकेशन इंटरनल चल रहा है, बैकएंड एपीआई है, डेटाबेस टीयर है, माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन हो रहे हैं, उस केसेस में आपको क्या करना होता है सर? यहाँ पर इंटरनल लोड बैलेंसर यूज़ करते हैं। तो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इंटरनल लोड बैलेंसर क्या होता है और पब्लिक लोड बैलेंसर क्या होता है। सिंपल सा फंडा है, जिस लोड बैलेंसर पे पब्लिक आईपी होगी वो लोड बैलेंसर क्या होगा? पब्लिक होगा। जिस पे पब्लिक आईपी नहीं होगी वो इंटरनल लोड बैलेंसर होगा। बात खत्म। समझ में आया सर? समझ गया सर। अब आपका अजोर का जो लोड बैलेंसर है, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट मिलता है आपको, स्कू का, SKU, स्कू। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो स्कू का मतलब होता है सर सर्विस टियर या फीचर या लेवल भी आप इसको बोल सकते हो। तो अजोर लोड बैलेंसर के 2 स्कू के टाइप होते हैं, एक होता है बेसिक, दूसरा होता है स्टैंडर्ड। अब जो बेसिक स्कू है इसमें क्या होता है? ये फ्री होता है, कोई इसका एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता। इसमें जो फीचर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसमें SLA जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट हो वो कुछ भी नहीं होता, मतलब कोई आपको ये प्रॉमिस नहीं करता कि नहीं आपका जो सर्विस है वो 99% अवेलेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं बोलता। और आपका जो स्टैंडर्ड वाला है ये क्या होता है? पेड सर्विस होती है, और इसमें जो आपके SLA की बात करें तो 99.99% की आपको गारंटी देता है। जो आपका बेसिक वाला स्कू होता है उसके अंदर आपका अवेलेबिलिटी जोन सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड स्कू होता है उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन सपोर्ट करते हैं। और हाई अवेलेबिलिटी आपको मिलती है कहाँ पर? स्टैंडर्ड स्कू के अंदर। तो अभी आपका जो बेसिक है वो बंद भी हो चुका है। ठीक है, वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड स्कू का ही ऑप्शन मिलता है। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हमेशा स्टैंडर्ड स्कू ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ नहीं है, सिंपल सा ये एक बेसिक आपका डिफरेंस था जो कि आपके फ्री टियर और पेड टियर के थे, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर और बात करते हैं एक आपको कि कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, जो आपका पब्लिक लोड बैलेंसर है उसको प्रोडक्शन पे यूज़ करना है। ठीक है, और आपका जो इंटरनल लोड बैलेंसर है उस पर क्या करना है आपको सर? इंटरनल लोड बैलेंसर जहाँ पर आपका डेटाबेस वगैरह वहाँ पर यूज़ करना है इसको। अब आते हैं थोड़ा सा कि आपका जो लोड बैलेंसर है उसके अंदर 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड आईपी। क्या होता है सर? एक होता है आपका फ्रंट एंड आईपी। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल के अंदर ही हैं, अभी दिखाएंगे अपन। तो फ्रंट एंड आईपी होता है आपका, उसके बाद दूसरा आता है बैक एंड पूल, उसके बाद आता है हेल्थ प्रॉप, उसके बाद आता है लोड बैलेंसिंग रूल।
ठीक है, ये 4 चीज़ें होती हैं। अब आते हैं ज़रा और इस पे बात करते हैं कि अपना जो फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपने लोड बैलेंसर बनाया, अगर आपका लोड बैलेंसर क्या होगा, पब्लिक होगा, तो इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा जो कि आपका फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन के नाम से कॉल करते हैं। मतलब इस लोड बैलेंसर पे जो आईपी देते हैं वो फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू होते हैं, ठीक है। फिर बैक एंड पूल की बात करें तो बैक एंड पूल का मतलब क्या होता है कि इस लोड बैलेंसर पे आप कौन कौन से वीएम्स को अटैच करना चाहते हो, वो आप बैक एंड पूल में आता है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका हेल्थ प्रॉप। तो हेल्थ प्रॉप के अंदर आप ये बताते हो कि भाई आपके जो बीएम्स है इनकी हेल्थ चेक करनी है क्या, अगर चेक करनी है तो कितने टाइम के बाद चेक करना है, और कितनी बार ये अनहेल्दी होने पे इनको हटा देना, जो अनहेल्दी हो जाएगा उसको ये ट्रैफिक सर्व नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पर हेल्थ प्रॉप के अंदर करते हो। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका लोड बैलेंसिंग रूल। तो लोड बैलेंसिंग रूल के अंदर आप जो है तो लोड बैलेंसर से रिलेटेड जो भी रूल्स वगैरह होते हैं वो चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। समझ में आए? चलिए, तो ये तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ डीप में नहीं है क्योंकि आपने आई थिंक ऑलरेडी एडब्ल्यूएस में पढ़ा होगा। पढ़ा है या नहीं पढ़ा लोड बैलेंसर? हाँ सर, पढ़ा हुआ है सर। एक हाँ, उसी से सर एक तो क्वेश्चन बन रहे थे हाँ बोलिए। इसी से मतलब। तो जैसा यहाँ लॉर्ड बैलेंसर में आपने बताया कि आगे मिल जाएगा, हम्म, तो फिर स्टैटिक आईपी होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप स्टैटिक ले रहे हो या डायनेमिक ले रहे हो। तो अच्छा, जब हमने लॉर्ड बैलेंसर बनाया तो आईपी अपने आप क्रिएट हो जाएगा। हाँ, वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा आईपी क्रिएट करने का, तो वो आप आईपी असाइन करते हो। अगर मैं उसका फिर से कुछ वीएम वगैरह फिर ऐड करता हूँ या रीसेट करता हूँ, फिर भी नया आईपी मिल नहीं जाएगा नहीं, या वही आईपी नहीं रहेगा। वीएम से लोड बैलेंसर की आईपी का कोई लेना देना नहीं है भाई। वीएम को तो अपनी आईपी मिलेगी, लोड बैलेंसर को अपनी आईपी मिलती है। यानी कि फिर से मैं एक बार लॉर्ड बैलेंसर बनाऊँ तो दूसरी मिल जाएगी, तो पहले वाला क्रिएट कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, तो लोड बैलेंसर की आईपी अलग होगी, वीएम की आईपी अलग होती है। तो सर पैसे से बनेगी क्या इसमें या फिर हो जाएगा? क्या चीज़? आपको वो मिलते हैं ना $200, इसलिए तो मिलते हैं वो। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है सर, मतलब ऐसा अगर प्रोडक्शन में हुआ तो ये हाँ होगा कि हाँ भाई, आईपी वगैरह फिर। बिल्कुल प्रोडक्शन के अंदर सारी सर्विसेज पेड होती हैं सर। ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर कोई भी सर्विसेज आपकी फ्री टीयर की नहीं होती हैं। अगर ज़्यादा नहीं उसके कॉन्सेप्ट बता दें सर, जो एप्लीकेशन जो है कि जो 7 जो का काम करता है, जो 5 एसपीटी और एसपीटी सपोर्ट करता है, जी। तो उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंस। नहीं, उसका अपना फीचर है, इसका अपना फीचर है। हाँ, कॉन्सेप्ट ये है कि वो लोड बैलेंसर भी आपकी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग EC2 इंस्टांसेस के साथ, और सेम चीज़ यहाँ पर भी है। समझ में? भाई आपका जो आईफोन है वो अपना अलग फीचर देता है, सैमसंग अलग फीचर देता है। बात करें तो दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों ही अपने मोबाइल फ़ोन का फीचर दे रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अजोर का लोड बैलेंसर और AWS का लोड बैलेंसर जो है बेसिकली वो बनाया इसलिए गया है कि आप इनका यूज़ करके ट्रैफिक को जो है तो मल्टीपल वर्चुअल मशीन या EC2 इंस्टांस को सर्व कर सको। बट उनके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे वो अपने अपने दोनों, अजोर के अपने फीचर हैं, AWS के अपने अलग फीचर हैं। समझ अच्छा में? सर, हाँ यानी भाई। कि लॉर्ड बैलेंसर में कुछ ऐसे कुछ लिमिटेशन है कि इंस्टेंस हर लॉर्ड बैलेंसर में कैसे रखनी है, कैसे नहीं रखनी है, आपको कुछ ऐसे नहीं स्पेसिफिक नहीं, ऐसा नॉन लिमिटेशन कोई है नहीं सर? लिमिटेशन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो रिसोर्स ग्रुप मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, विवेक -RG करके बना लेता हूँ, मतलब विवेक रिसोर्स ग्रुप। रीजन वेस्ट यूएससी लेके चल रहे हैं, और क्रिएट कर लीजिए आप इसको। कैसे लॉर्ड बैलेंसर सर, लॉर्ड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर लेता है कुछ प्रोसेस होता है कैसे एडमिन वगैरह कैसे? सॉरी, फिर से बोलिए। अरे सर, ये जो लॉर्ड बैलेंसर है ये ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर लेता है ट्रैफिक से? भाई वो कुछ उसके इसके अंदर में लॉजिक। बिल्कुल लॉजिक लगाते हैं तभी तो वो काम कर रहा है। हाँ, वहाँ पर क्या होता है, आपकी पॉलिसीज़ लगी होती हैं, जैसे राउंड रॉबिन पॉलिसी होती है, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है, डिफाइन किया जाता है कि भाई जैसे ये डायग्राम समझो, ये लोड बैलेंसर है, तो बोला कि कोई बंदा आया, फर्स्ट टाइम इस पे आया तो इसके पास आया तो बोला यहाँ पर भेज देना, दूसरी बार आया तो बोला यहाँ पर भेज देना, तीसरी बार कोई आया बोला यहाँ भेज देना। ऐसा समझ लो कि आप जो है एक रूम मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है। होटल मैनेजमेंट में देखा है ना आपने कि भाई आपका कोई बंदा आया उसको टेबल नंबर 1 पे बैठा दो, फिर कोई आया उसको टेबल नंबर 2 पे बैठा दो। तो ऐसे ही करता है कि पहले कोई आया उसको VM1 पे भेज दो, फिर कोई आया दूसरे VM पे भेज दो, फिर आया तीसरे VM पे भेज दो, फिर आया चौथे VM पे भेज दो, फिर उसके बाद कोई आया फिर उसको नेक्स्ट VM पे भेज दो। तो इस तरीके से ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूशन करता है ये बैकएंड से। ये इसका लॉजिक एल्गोरिदम चलता रहता है। समझ में आ गया? चलिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, क्रिएट करना था रिसोर्स ग्रुप। आ जाते हैं, विवेक-RG करके आ चुका है। अब हमें क्या करना है, एक वीनेट क्रिएट करना है सर। यहाँ पर आ जाइए वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। तो कोई भी वर्चुअल नेटवर्क नहीं है, हमें क्रिएट कर लेना है। देखो, तो रिसोर्स ग्रुप तो मैंने यहाँ पर ले लिया विवेक-RG, और वीनेट का नाम तो मैंने विवेक वीनेट दे दिया। उसके बाद रीज़न आपका वेस्ट US ही रखे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए आप यहाँ पर। तो देखो, सिक्योरिटी वगैरह आपको कुछ करना नहीं है। फिर यहाँ पर IP एड्रेसेस आपको कुछ नहीं रखना, एक डिफ़ॉल्ट सबनेट बन रहा है। फिर उसका नेक्स्ट टैग नेम देना दे दीजिए, नहीं देना क्रिएट कर लीजिए। देखिए वैलिडेशन पास हो चुका, कर दीजिए क्रिएट। क्रिएट हो गया आपके पास एक वीनेट, राइट। अब हमें क्या करना है सर, हमारे पास वीनेट आ चुका है। अब हम क्रिएट करेंगे 2 वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए आप और क्रिएट करिए VM। तो क्रिएट वर्चुअल मशीन पे आते हैं अपन। और यहाँ पर आपको देखो रिसोर्स ग्रुप क्या लेके चलना है, विवेक-RG। VM का नाम तो जैसे मैं दे देता हूँ VM1। रीज़न यही रखेंगे आप। इमेज ले लो आप यहाँ पर, ubuntu की ले लेता हूँ 24.3 वाली वर्ज़न। फिर यहाँ पर आपका VS सपोर्ट नहीं कर रहा है तो D2S ले लो। फिर यहाँ पर पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो यूज़र नेम VM1, पासवर्ड सेट कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड सेट कर दिया है। इसमें ट्रैफिक देखो HTTPS भी अलाउ करके चलो, क्योंकि आपको नेक्स्ट या अच्छा यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका नेटवर्किंग का फंडामेंटल है ना ये चीज़, क्योंकि आपका वीनेट अलग नहीं होना चाहिए, तो वीनेट सेम रखोगे आप। ओके, सो वेट करें, लोड हो रहा है। सॉरी, ये अजूर के पोर्टल का यही पंगा है, थोड़ा सा स्लो है इसका। क्रिएट VM पे क्लिक करो, वर्चुअल मशीन पे आ जाइए। यहाँ पर देखो आपको रिसोर्स ग्रुप लेना है, तो विवेक-RG। VM का नाम तो हमने रखा VM1। उसके बाद आपका इमेज सिलेक्टेड है। यहाँ पर आपका जो D2S ले लीजिए। ऑथेंटिकेशन का मेथड पासवर्ड लेंगे, यूज़र नेम VM1 रखते हैं, पासवर्ड दे दिया हमने। राइट, तो पासवर्ड दे दिया। यहाँ पर ट्रैफिक इनबाउंड आपका HTTPS अलाउ कर दिया, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको ये OS डिस्क वगैरह उठा लेगा। नेक्स्ट नेटवर्किंग पे आ जाइए।
तो लोड हो रहा है, वेट करिए, यही यहाँ पर पंगा है। स्पीड तो फिर भी ठीक है। वो जोर का ही है और कुछ नहीं। बस हमें यहाँ पर वी नेट सेलेक्ट करना, वेट करो थोड़ा सा। हाँ वही है और कुछ नहीं। चलो चलिए आगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो वी नेट विवेक वाला लेके चल रहे हैं आप, सबनेट डिफ़ॉल्ट लेके चलिए आप। उसके बाद पब्लिक आईपी यहाँ पर आप न्यू वी एम आई पी आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, डिलीट वाले पे टिक कर दो और कर दीजिए रिव्यू एंड क्रिएट। ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं था, बस मेन था आपका वी नेट सेलेक्ट करना। सो वेट करें, इसको क्रिएट करते हैं। हो गया, क्रिएट कर दीजिए आप। देखिए डिप्लॉयड हो गया। एक और वी एम क्रिएट करेंगे, ठीक है। डिप्लॉयड हो गया। आ जाते हैं और वी एम के अंदर एक और वी एम बना लीजिए आप। क्रिएट पे करिए यहाँ पर वर्चुअल मशीन पे। तो यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप वही विवेक आर जी, फिर वी एम का नाम तो आप रख दीजिए VM2। रीज़न सेम है, सब कुछ सेम रखेंगे यहाँ पर आप। D2S सिलेक्टेड है। कनेक्टिविटी का मेथड जो है पासवर्ड रखेंगे, यूज़र नेम VM2 रखा। चलिए, तो यहाँ पर अपन ने दे दिया पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर भी इसको पोर्ट नंबर आपको HTTPS अलाउ कर दीजिए। डिस्क पे आएंगे, फिर उसके नेटवर्किंग पे आइए। तो यहाँ पर भी आपको ये अपलोड होगा, थोड़ा वेट करें। तो रिसोर्स ग्रुप विवेक आर जी लिया आपने, सबनेट डिफ़ॉल्ट लेके चलेंगे आप। IP असाइन होगी, फिर यहाँ पर आपका डिलीट पे टिक और उसके बाद कर दीजिए आप रिव्यू एंड क्रिएट। तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा पहले 2 VM क्रिएट कर लिया है, ठीक है सर। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखो आप, यहाँ पर 4 VM भी ले सकते थे, अभी हमने 2 ही लिया है क्योंकि हमें डेमो करना है इसका। कंपनी के अंदर जब डिप्लॉय करोगे तब आप जितने बनाना उतने बना सकते हो।
देखो तो आगे क्रिएट कर दीजिए आप यहाँ पर। चलिए हो गए डिप्लॉयड। यहाँ पर आइए आप और अपना वीएम चेक करें, तो आपके पास 2 वीएम आ चुके हैं, राइट, VM1 एंड 2। हमें कुछ नहीं करना, दोनों वीएम को कनेक्ट करके पहले इन पे हमारी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है। तो यहाँ पर आप आ जाइए कनेक्ट पे। चलिए तो ये आपका VM1 कनेक्ट करेंगे आप इसको। तो ये आपका VM1 कनेक्ट हो गया। इसको सुपर यूज़र से लॉगिन कर लो तो बार बार आपको sudo नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाइए आप। सबसे पहले apt अपडेट कमांड चला दो। जब तक ये अपडेट होगा तब तक आप दूसरे VM को कनेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आएंगे आप और कनेक्ट दूसरा VM करिए। चलिए तो यहाँ पर आपके पास दोनों VM आपने कर दिए कनेक्ट। चलिए तो इसको भी सुपर यूज़र से लॉगिन कर लो। यहाँ पर भी चला दीजिए आप apt अपडेट। जब तक ये अपडेट होगा तब तक उस पर चल के अपन पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए जो वेब सर्वर है वो आपका अपाचे 2 के नेम से रहता है। तो यहाँ पर आप चलाइए apt इंस्टॉल अपाचे 2 -y दे दो तो कंफर्मेशन नहीं मांगेगा। जब तक ये हो रहा है तब तक दूसरे वाले पे आ जाइए आप। हो गया। यहाँ पर कर दीजिए apt इंस्टॉल अपाचे 2 -y। चलिए इस पर इंस्टॉलेशन हो गया। cd करके var के अंदर जाएंगे, www के अंदर html के अंदर आइए। यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट फाइल है, इसको रिमूव कर दीजिए और एक नई फाइल क्रिएट कर लीजिए। तो बिन करके इंडेक्स डॉट html और इसके अंदर आप कंटेंट डाल दो। तो देखो मेरे पास ये ऑलरेडी मेरी वेबसाइट का कोड है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ काम क्या। देखो ये, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वेलकम टू क्लाउड विथ विवेक सर्वर 1 ऐसा करके लिख दूँगा, ठीक है। तो ये हमने कोड को कॉपी कर लिया। आफ्टर दैट यहाँ पर आ जाइए आप, तो कर दीजिए आप पेस्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे बॉटम पे आइए, आपको बॉटम में एंट्री एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके सो कहाँ गया आपका, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू क्लाउड विद विवेक। इसी में आप सर्वर 1 सर्वर 2 ऐसे डाल दीजिए, ठीक है।
जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया सर्वर 1। उसके बाद यहाँ पर कमांड चलाइए सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट और इनेबल कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको इतना काम करना, ये आप कहीं पर भी करो किसी भी क्लाउड में, ये आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम इसी कोड को वापस दूसरे उस पर भी डाल दो। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले ही चेंज कर लेता हूँ, क्लाउड विद विवेक सर्वर 2, और मैं इसको सेव नहीं करता हूँ। तो आपको यहाँ पर वही करना है, cd करके आ जाइए आप यहाँ पर var के अंदर, ww के अंदर, html के अंदर। तो यहाँ पर वही फाइल होगी आपके index.html, इसको डिलीट किया हमने और नई क्रिएट करते हैं। डिलीट मैंने इसलिए किया है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो अपाचे का पेज उठाता है और अपन बहुत सारा है, हाँ वो एडिट करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो हमने कर दिया इसको सेव। यहाँ पर भी कमांड चलाएंगे सर्विस अपाचे 2 एंड स्टार्ट, और कर दीजिए यहाँ पर इनेबल। तो देखिए अब आपको ये चेक करना है कि भाई आपका जो VM1 एंड 2 है ये क्या पब्लिक आईपी से एक्सेस हो रहे हैं, मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो क्या एक्सेसिबल हो रही है। तो ये आपका पब्लिक आईपी है, देखिए। तो इसको मैंने कॉपी किया, बिल्कुल परफेक्ट, सर्वर 1 एक्सेस हो गया आपका, ठीक है। अब ऐसे ही आप सर्वर 2 को देख लीजिए। तो यहाँ पर आ जाइए, आप सर्वर 2 को देखें, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर नए टैब के अंदर आ जाइए। बिल्कुल परफेक्ट, सर्वर 1 सर्वर 2 दोनों एक्सेस हो रहे हैं, राइट। हमारे पास देखो ये मेरी वेबसाइट है, लाइव आ गई। अब आपका सर्वर 1 2 दोनों कन्फिगर हो गया। अब हमारा एजेंडा क्या है, राइट, ट्रैफिक ऑटोमेटिक जानी चाहिए, राइट। लोड बैलेंसर ट्रैफिक ऑटोमेटिक जाना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, आ जाइए एक लोड बैलेंसर क्रिएट करिए। तो यहाँ पर सर्च करेंगे आप लोड बैलेंसर। तो यहाँ पर देखो क्रिएट का ऑप्शन आता है, क्रिएट। तो देखो स्टैंडर्ड और गेटवे आता है। तो जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या करता है, आपके जो बैकएंड रिसोर्सेज है उनको ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो गेटवे लोड बैलेंसर वो क्या करता है, आपके नेटवर्क जो वर्चुअल वीनेट होते हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमें यहाँ क्या करना है, स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर लेके चलना है। यहाँ पर देखो रिसोर्स ग्रुप पूछेगा, तो विवेक रिसोर्स ग्रुप, फिर आपका इसका लोड बैलेंसर का नेम, तो मैंने रख दिया विवेक LB, मतलब लोड बैलेंसर। रीज़न क्या रखोगे, वेस्ट यूएस। फिर इसको मैंने बताया आपको स्टैंडर्ड एंड गेटवे आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर टाइप में अभी पब्लिक लेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इंटरनल नहीं लेना है, और यहाँ पर टीयर में रीजनल रखना है। फिर आप कर दीजिए नेक्स्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट एंड IP कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर बोल रहा है ऐड अ फ्रंट एंड IP कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर क्लिक करिए आप, और यहाँ पर नेम दे दो। तो जैसे मैंने दे दिया विवेक IP। फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करें, ठीक है, पब्लिक IP, और इसका नेम दे दो। तो जैसे दे दिया विवेक IP, और कर दीजिए सेव। और यहाँ पर आपको गेट पे लोड बैलेंसर एम्प्टी छोड़ देना है, कर दीजिए सेव। तो ये हो गया नेक्स्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक एंड पूल डिफाइन करना है। तो ऐड बैक एंड पूल पे क्लिक करिए आप। तो यहाँ पर बैक एंड पूल का नेम दे दो, तो विवेक दे दिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका ये रिसोर्स वीनेट चूज़ करना है। अब यहाँ पर बैक एंड पूल कन्फिग्रेशन आता है। तो बैक एंड पूल कन्फिग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप जो रिसोर्सेज तक ट्रैफिक भेजोगे, क्या वो NIC के बेसिस पे भेजोगे या IP एड्रेस। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, NIC का ऑप्शन लेके चल रहे हैं। आप IP का ऑप्शन भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर IP एड्रेस डिफाइन कर सकते हो, बट हम क्या कर रहे हैं, NIC लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो यहाँ पर आपको वो दोनों VMs आ जाएंगे। तो मैंने बोला इन दोनों VM पे ट्रैफिक भेजनी है, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कर दीजिए सेव। उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर इनबाउंड रूल आता है और आपका आउटबाउंड रूल। तो पहले करिए ऐड अ लोड बैलेंसिंग रूल, ठीक है, इस पर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो लोड बैलेंसिंग रूल का नेम, तो यहाँ पर दे दीजिए इनबाउंड ही रख देते हैं आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट एंड IP एड्रेस, तो ये रख दिया आपने। बैक एंड पूल विवेक नाम से बना हुआ है।
पोर्ट नंबर पूछ रहा है तो आपका 8080, सॉरी माइनस में चल रहा था, 8080, तो आपकी जो ट्रैफिक है 80 पे एक्सेस हो रही तो 80 दे दो दोनों को। हेल्थ प्रॉप बोल रहा है कि अभी कोई एग्जिस्ट नहीं करता, आप न्यू बना सकते हो, ठीक है, तो मैंने बोला नहीं बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेशन परसिस्टेंस, 1 मिनट ये लेगा नहीं शायद बिना क्रिएट किए हुए, तो चलो देखते हैं अभी। फिर उसके बाद आइडल टाइम आउट वगैरह ये सब आपने डिफ़ॉल्ट रखा, कर दिया सेव, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि सेट ही करना पड़ेगा, तो क्रिएट न्यू करो। तो यहाँ पर क्या है, हेल्थ का नेम तो विवेक हेल्थ दे देता हूँ मैं इस पर। आफ्टर दैट प्रोटोकॉल ये सब आपको वही रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और कर दीजिए सेव। तो हो गया आपका डन, अब कर दीजिए ये सेव, तो ठीक है। इनबाउंड आपका हो चुका है। नेक्स्ट करिए आउटबाउंड रूल के लिए, तो ये आप डिफाइन करना चाहो तो कर दो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट टैग का आता है, टैग दे दो, नहीं देना मत दो, रिव्यू एंड क्रिएट पे कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो लोड बैलेंसर है ये हो जाएगा क्रिएट, सो वेट करें, तो कर दीजिए क्रिएट। यहाँ पर वैलिडेशन पास हो चुका है। देखो सो ये डिप्लॉय हो रहा है, वेट करिए। हो गया डिप्लॉय, आ जाइए गो टू रिसोर्सेज पे। देखो यहाँ पर आपको आईपी मिलेगा, ये फ्रंट एंड आईपी एड्रेस है, यही आईपी एड्रेस आपको एक्सेस करवाएगा आपके ट्रैफिक को। तो यहाँ पर आ जाइए आप, देखो अभी मैं इनको कर देता हूँ क्लोज। ओके, सो वेट करें, ये आपका एक्सेस हो जाएगा। कितनी देर में तो एक्सेस हो जाना चाहिए भाई। नहीं वही देना है ना, 80 ही देना है। ओहो देखो यहाँ पर 79 हो गई, ये पंगा। चलो अभी कर दीजिए इसको सेव, अब देखते हैं, एक्सेस हो जाना चाहिए। देखो तो वहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। देखो तो अभी मैंने हिट किया तो कहाँ गई ट्रैफिक, आपके सर्वर 1 पे। वापस से हिट करो सर्वर 1 पे, फिर हिट करिए सर्वर 1, फिर सर्वर 1, सर्वर 2 पे नहीं जा रही क्या, अभी नहीं जा रही, देखो जाएगी, आ गई सर्वर 2 पे। तो तो इस तरीके से जो है तो अजोर के अंदर आप लोड बैलेंसर बना के यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे इसके आगे। हाँ बोलिए।